हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास को। और समास को आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। बस 6 लाइन आपको याद करना है, इसके बाद समास का झंझट ख़त्म हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6ठी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बीपीएससी यूपीएससी, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समास पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आज हम लोग समास को ऐसे पढ़ेंगे कि समास आपको दोबारा पढ़ना नहीं होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं समास के परिभाषा को। समास का किताबी लैंग्वेज में परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हम लोग अपने से सरल भाषा में देखेंगे। किताबी भाषा में जो समास का परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, हम लोग समास कहते हैं। अब देखिए सरल भाषा में से कैसे समझेंगे। देखिए, दो शब्द को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, और मिलाने से एक शब्द जो बनेगा उसका क्या सार्थक शब्द होना चाहिए, यानी कि वो मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, उसका कोई एक मीनिंग निकले। जैसे कि गो के लिए साला। ठीक, इसमें क्या है, दो शब्द है, गो का मतलब गाय, साला के लिए मतलब क्या होता है, उसका घर। ठीक, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, गौशाला हो जाएगा। तो बस संक्षिप्त रूप बना, संक्षिप्त शब्द बना, और उसका एक पावरफुल मीनिंग भी निकला। उसे क्या कहते हैं, हम लोग समास कहेंगे। बस ये हो गया सरल भाषा में इसका परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अब 6 भेद को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से भेद को भी याद करने वाले हैं हम लोग। देखिए, अब ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। भाव आया, किसको भाव आया, पुरुष को भाव आया, तो पुरुष से तत्पुरुष हो गया। अब उसको भाव क्यों आया, उसके कर्म के लिए भाव आया, जो काम करता है उसके लिए उसको भाव आया। अब कर्म करने के बाद भी, काम करने के बाद भी जब कभी कभी घर आता है, तो कभी कभी होता क्या है कि घर में उसके साथ दोगलापन हो जाता है। ठीक, दोगलापन हो जाता है, यानी कि द्विगु समास, दोगलापन यानी कि भेदभाव हो गया। और जब भेदभाव हो गया घर में, तो क्या होगा, द्वंद्व छिड़ जाएगा घर में। द्वंद्व छिड़ जाएगा यानी कि मतलब झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा घर में। तो द्वंद्व से हो गया द्वंद्व समास। और द्वंद्व जो होगा तो किसके साथ होगा, झगड़ा होगा किसके साथ होगा, बहू बेटी के साथ होगा घर का। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समास का 6 भेद याद हो गया। फिर से देख लेते हैं। किसी पुरुष को क्या आया, भाव आया। भाव किसको आया, पुरुष को आया, पुरुष से तत्पुरुष समास। आखिर भाव उसको किस कर्म से आया, उसके कर्म को लेकर के आया, वो जो काम करता है। फिर काम करके जब वो घर आता है तो कभी कभी क्या होता है, उसके साथ दोगलापन हो जाता है घर में। दोगलापन से हो गया क्या, द्विगु समास। और जब दोगलापन होगा यानी भेदभाव होगा उसके साथ, तो क्या होगा, घर में द्वंद्व छिड़ जाएगा। द्वंद्व छिड़ जाएगा यानी कि झगड़ा हो गया, झगड़ा हो जाएगा घर में। तो जब झगड़ा हो तो किसके साथ होगा, बहू बेटी के साथ होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को जो है समास का 6 भेद याद हो गया है। चलिए अब देखते हैं समास के 6 भेद को अलग अलग से। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं अविभाव समास। अविभाव समास को देखेंगे तो इसमें क्या करता है एग्जाम में कि आपका एक कोई शब्द दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा समास है। आप लोग से पूछ लेगा कि ये कौन सा समास है, अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है। तो आज क्या करेंगे, हम लोग इसको पहचानने के लिए सीखेंगे। देखिए, अविभाव समास में क्या होगा, अविभाव समास में जो होगा आपका, इसमें अगर कोई भी शब्द है उसमें अगर या था या आ या भर या निर पर या प्रति शब्द उसमें दिखे तो क्या हो जाएगा, आपका अविभाव समास हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में परा दिख गया, अजन्मा में क्या दिख गया, आ दिख गया, यथासंभव में क्या दिखा, आपका यथा दिख गया। बस कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कोई शब्द याद ही नहीं करना होगा। बस इतना सारा शब्द को क्या कर लेना है, याद कर लेना अविभाव समास के लिए। फिर अविभाव समास का झंझट खत्म हो जाएगा। क्या क्या बोले हम, यथा, या, भर, निर, परा और प्रति, बस ये 4 शब्द को याद कर लेना है। बस इससे क्या हो जाएगा, आपका अविभाव समास कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अविभाव, भाव किसका आया, पुरुष का आया, तो पुरुष से कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो तत्पुरुष समास है इसके लिए आपको 4 वर्ड याद करना है, का, की, को, के लिए, पर और से। बस ये 4 शब्द आप याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया। देखिए, चिड़ी मार, यानी कि चिड़ी को, इसको जब विस्तार दीजिएगा, विस्तार रूप, ये तो अभी समास के रूप में है ना, चिड़ी को मार। तो ये जब 2 शब्द को संक्षिप्त रूप से मिला तो उसे हम लोग समास कहेंगे। और अभी क्या है, संक्षिप्त शब्द के रूप में है, चिड़ी मार, यानी कि चिड़ी, इसको जब तोड़िएगा, बढ़ा कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, चिड़ी को मार। रोग मुक्त, इसको जब विस्तार रूप दीजिएगा तो रोग से मुक्त। गौशाला, यानी कि इसको जब विस्तार रूप दीजिएगा, गो के लिए शाला, तो आ गया ना, का, के, की, या फिर के लिए, पर या से। बस इतना सारा आप
शब्द को याद कर लीजिए, बस तत्पुरुष समास क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं ना उसमें और मज़ा आने वाला है, वो तो एकदम कोई शब्द भी याद करना आप लोगों को नहीं पड़ने वाला है। बस ऐसे ही हम ऐसे ट्रिक बताएंगे ना कि वो ऐसे ही आप एग्जाम में करके आ जाइएगा। अब अगला देखने वाले हम लोग, पुरुष को भाव आया, किसको आया, पुरुष को आया। किस लिए आया, कर्म के लिए आया, तो कर्मधार पुरुष हो गया। अब इसमें बस 2 शब्द याद करना है जो और के समान। 2 शब्द है जो और के समान, बस ये 2 शब्द याद कर लीजिए। इसके बाद कोई इसमें शब्द याद नहीं करना है। तो देखिए महान महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, यही ना आता है इसका अर्थ। इसको विस्तार रूप दीजिएगा ना महापुरुष को, तो महान है जो पुरुष। चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण। बस 2 ही शब्द इसको हम लोग याद किए, है जो और के समान। 2 शब्द याद कर लिए, कर्मधारय समास कंप्लीट हो गया। अब जो आगे आने वाला ना दोस्त, इसमें क्या होगा कि आपको कोई शब्द भी याद नहीं करना होगा, बस ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करके आ जाएगा। देखिए कैसे एग्जाम में करके आइएगा, तो देखिए द्विगु समास में क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। अगर आपको ये भी याद नहीं है, देखिए द्विगु समास और द्वंद्व समास में एग्जाम में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो द्विगु समास में हम क्या करेंगे कि देखिए द्विगु, तो गु फॉर गुना, गु फॉर गुना किसका हम लोग करते हैं, संख्या का ही ना करते हैं। तो गु पर क्या हो गया, गुना यानी कि संख्या। किसी भी शब्द के आगे जो है आपका अगर संख्या लगा हो, किसी भी शब्द के आगे कोई संख्या लगा हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या लगा हो, तो कौन सा समास में आ जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा। जैसे कि दोपहर, इसमें 2 लगा हुआ है यानी कि संख्या लगा है, तो क्या आ गया, द्विगु समास हो गया। तिरंगा यानी कि 3 रंग वाला, उसी को तिरंगा कहते हैं, तो 3 आ गया ना, तो द्विगु समास हो गया। नवरथ यानी कि 9वां रथ, 9 आ गया तो क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। कंप्लीट हो गया ना द्विगु समास, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। देखिए अब द्वंद्व समास, मतलब अब जो हम लोग देखने वाले द्वंद्व समास, इसमें क्या है कि और या, ठीक, ये 2 बात याद रखना है आपको। बाद भी 2 शब्द भी याद नहीं रखना है। तो आइए हम लोग कैसे इसको सीखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि आपका 2 शब्द दिया रहेगा और दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, डैश रहेगा। दोनों शब्द के बीच में क्या रहेगा आपका, ये हाइफन रहेगा, यानी कि जोड़ने वाला हाइफन रहेगा। ठीक, इससे आप पहचान लीजिए क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर ये भी हाइफन ये याद नहीं रहा तो क्या होगा, दोनों शब्द जो दिया रहेगा ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा। जैसे नदी में सच जल रहता है, फिर नदी बड़ा होता है, नाला में गंदा जल रहता है या फिर छोटा होता है, उल्टा है ना। फिर यहाँ पे देखिए खारा या खोटा, ठीक, खारा या खोटा। खारा का मतलब क्या होता है, शुद्ध, और खोटा का मतलब होता है मिलावट, उल्टा शब्द है। लड़का लड़की, तो लड़का क्या हो गया और लड़की, दोनों क्या है, उल्टा शब्द हो गया। एक मेल हो गया एक फीमेल, दोनों क्या है, उल्टा शब्द। बस इसमें ये ध्यान रखना कि उल्टा शब्द होगा या फिर दोनों के बीच में हाइफन होगा, यानी कि जोड़ने वाला होगा। वो कौन सा शब्द हो गया, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। कंप्लीट है हम लोग का समास, ये कुछ भी याद नहीं करना होगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। देखिए वैसा 2 शब्द के मिलने से जो आपका तीसरा शब्द बनेगा ना, जैसे कि गंगा जोड़ धर, दोनों शब्द के मिलने से गंगाधर बना, तो ये जो तीसरा गंगा जो धर बना ना, ये तो तीसरा रूप ले लेगा, यानी कि भगवान का रूप ले लेगा। ठीक है, तो क्या होगा, गंगाधर जो है ना आपका शिव का अवतार है, यानी कि शिव के नाम इससे निकल जाता है। फिर जैसे घनानंद, घना जो नंद, 2 शब्द को जैसे मिलाए घना और नंद को, तो ये आपका कृष्ण का अवतार जो होता है घनानंद था। फिर 10 आनंद, 10 आनंद मतलब ये जो आपका रावण का रूप आता है। मतलब वैसा 2 शब्द मिलने से जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा, आपका भगवान के नाम को दर्शाएगा। तो वो कौन सा समास में आ गया, बहुब्रीहि समास में आ गया। तो आशा करते हैं कि हम लोग का जो है समास पूरा कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि समास आज के बाद आप लोगों को पढ़ना नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ फास्ट बताया है तो आप क्या कीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है दोबारा समास को पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।